Hello, class ninth. I hope you all are doing so well. And today, चैप्टर टिश्यूज का पार्ट नंबर 2 आप लोगों के सामने हाजिर है। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर सेल का पार्ट 1 कवर किया हुआ है, टिश्यूज का पार्ट 1 हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। अगर पार्ट 2 पर आप लोगों ने क्लिक किया है तो मैं आप लोगों को छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसका दे देती हूँ। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 ऑफ टिश्यूज में हम लोगों ने क्लियर किया है कि प्लांट सेल्स, प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, फर्स्टली टिश्यूज क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने प्लांट सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन लिया है, प्लांट टिश्यूज का डिस्क्रिप्शन लिया है। और आज वाले इस पार्ट नंबर 2 में जहां पर हम लोग इस चैप्टर को कवर भी करने वाले हैं कंप्लीटली, इसमें हम लोग समझने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज के बारे में कंप्लीटली ऑलरेडी समझ लिया है। अगर प्लांट टिश्यूज में कोई भी डाउट है तो जाओ उस लेक्चर को देखो। और आज इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले छोटा सा एक क्रिस्प रिवीजन लेंगे ऑफ योर प्लांट टिश्यूज एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द एनिमल टिश्यूज। देखो, सबसे पहली चीज तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। गो एंड ज्वाइन द चैनल फॉर द नोट्स। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी NCERT, जो आपकी न्यू NCERT है, विच इज एक्सप्लोरेशन, विच इज दिस बुक, अगर ये बुक को आप लोग रेफर करते हैं आफ्टर मी टीचिंग दिस लेक्चर तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट थ्योरी बट समटाइम्स इट्स मोर अबाउट लॉजिक्स। तो एनिमल टिश्यूज अगर मैं देखूँ तो इट्स क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू प्लांट, लेकिन बच्चों को प्लांट टिश्यूज ज्यादा परेशानी में लेकर आता है, विच आई हैव सीन मोर कॉमनली। तो सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, विच इज योर प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो देखो, प्लांट टिश्यूज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट नंबर 1। ओके, तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो आपके मेजरली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मेरिस्टेमेटिक, और उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे पढ़े थे विच इज योर परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो ये दो तरीके के टिश्यूज हमारे होते हैं विच इज योर प्लांट टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में भी हम लोगों ने फर्दर 3 टाइप्स के टिश्यूज को देखा था। पहला था हमारा एपिकल, दूसरा था हमारा लेटरल, और तीसरा था हमारा इंटरकैलरी। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, हर एक चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखी थी और यहीं से क्वेश्चंस काफी सारे फॉर्म होते हैं। एपिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें। परमानेंट हम लोगों ने देखा था कि आगे अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और फिर हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार आ जाता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आपके वो टिश्यूज होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप्स के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सिंपल में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था कि ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन सा इनमें से लिविंग है, कौन सा इनमें से डेड है। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, हार्ड होती है। इन तीनों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, काम क्या करते हैं इन लोग। इसके अलावा पैरेन्काइमा के भी हम लोगों ने 2 टाइप्स देखे थे, पहला था एरेनकाइमा और दूसरा था आपका क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने देखा था जाइलम एंड फ्लोएम, और इनके भी फिर चार चार हमारे फर्दर पार्ट्स थे। अगेन पेरेन्काइमा एंड सॉरी फ्लोएम और जाइलम के इनके बेसिक बेसिक काम क्या थे। तो ये था हमारा सब कुछ प्लांट टिश्यूज के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि भाई होते क्या क्या हैं आपके एनिमल टिश्यूज। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं छोटा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अबाउट योर एनिमल टिश्यूज। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टिश्यूज क्या होते हैं। बहुत सारे सेल्स जब हमारे एक साथ मिलकर कंबाइन होते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और ये सेल्स हमारे सिमिलर होने चाहिए उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तब ये एक टिश्यूज बनाते हैं। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि थोड़े सिमिलर होते हैं उनके फंक्शन में, उनके स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग टिश्यूज बोलते हैं। और ये स्पेसिफाइड एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद टिश्यूज तो हम लोगों को पता है। अब वो टिश्यूज जो कि प्लांट में काम करते हैं, जो कि एनिमल में काम करते हैं, उनकी बेसिस पर हम लोग इनको एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल्स के अंदर सिमिलर ग्रुप्स जो कि एक साथ बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग एनिमल टिश्यूज बोलते हैं। ये समझने की तो बात ही नहीं है, दिस इज वेरी इजी, राइट। अच्छा, यहाँ पर आपको बोला गया है कि इन स्पेशलाइज सेल्स को हम लोग बोल देते हैं एनिमल टिश्यूज। नॉर्मल इसके इसके अंदर तो बेसिक ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपको ना 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर इनके आंसर्स दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्हीं ये जो आपके मस्क्यूलर, नर्वस, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, यही आपके फर्दर 4 टाइप्स होते हैं किसके, एनिमल टिश्यूज के। इसका फ्लो चार्ट एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग मूव ऑन करेंगे फर्दर। तो सबसे पहली चीज है हमारा एनिमल टिश्यूज। अब देखो, एनिमल टिश्यूज मैंने आपको बता दिया कि हमारी एनिमल्स की बॉडी को बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत होती है। हम लोग
अपनी थ्रू आउट द लाइफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, बहुत सारे एनर्जी प्रोसेसेस करते हैं, तो वहाँ पर हमारा काम आता है क्या, एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, हमारी बॉडी टिश्यूज़ से मिलके, सेल्स से मिलके बनी होती है। जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ के बाद में ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ऑर्गन्स के बाद में ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं, एंड देन आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है और फिर आपकी एक एज अ ह्यूमन बॉडी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब ये जो आपके एनिमल टिश्यूज़ है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये 4 टाइप्स के मेजर आपके होते हैं। ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए आगे लेवल की लिखी हुई हैं, तो वो आपको ध्यान नहीं देना है। पहला हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या पढ़ते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यूज़ होते क्या हैं? वो हम लोग आगे वन बाय वन इन सब टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक? सो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। देखो, आपकी बॉडी को बेसिकली किस टाइप से कनेक्ट किया गया है, किस-किस ऑर्गन के थ्रू, किस-किस कंपोनेंट के थ्रू आपकी बॉडी को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, वो हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर, बेसिकली मसल्स की वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है, तो हम लोग उसको मसल्स टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं, और ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्राइएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, इन तीनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जिसको नहीं पता है, जितना भी जब हमारा हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, वो कार्डियक मसल्स से स्पेशलाइज्ड उनके मसल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये मिलके बना हुआ रहता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में है आपकी बॉडी का नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू में क्या होता है, जितनी भी चीज़ों को आप लोग सेंस कर पा रहे हो, इफ़ यू कैन सेंस डेंजर, इफ़ यू कैन सेंस हीट, ठंडक, गर्मी, कुछ भी अगर आप लोगों को सेंस हो पा रही है, तो वो आपकी बॉडी के नर्वस टिश्यूज़ की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से आप लोग उसको सेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका एक फ्लो चार्ट। ये 4 चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। इनके जो सब टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड मैनर में आपकी एनसीईआरटी में इतने नहीं दिए हुए हैं। सबसे पहले तो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, ये आपके होते हैं 4 तरीकों के। सबसे पहला होता है एपिथेलियल। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी जो होती है, स्किन, बेसिकली किस टाइप से आपकी बॉडी की लाइनिंग्स वगैरह फॉर्म होती हैं। ठीक है, बेसिकली एक लेयर जो होती है आपकी बॉडी में, आप इसमें इस एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर उस लेयर के बारे में पढ़ते हो। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, जिसमें आप ब्लड और बोन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। कार्टिलेज क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यूज यानी मसल्स वगैरह के बारे में आप लोग इसमें पढ़ते हैं। और नर्वस टिश्यूज में आप लोग किस तरीके से सेंस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर नर्वस टिश्यूज। अब देखो, सबसे पहली चीज तो आता है आपके एपिथेलियल टिश्यूज। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्लांट टिश्यूज का एक फ्लो चार्ट बना के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद में एनिमल टिश्यूज का फ्लो चार्ट मिल गया है। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन्हीं टिश्यूज को कंप्लीट करेंगे, समझते जाएंगे, और इनके कितने कितने टाइप्स होते हैं उनको समझते जाएंगे। पहला हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यूज। देखो, एपिथेलियल टिश्यूज का सबसे बड़ा जो काम होता है ना, वो होता है कि ये हमारी आउटर कवरिंग जो होता है ना बॉडी को, या फिर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको फॉर्म करता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भैया ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है ना हमारा, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये आउटर कवरिंग होती है हमारी पूरी की पूरी बॉडी की ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा स्किन, इसका मेजर काम होता है हमारा अब्जॉर्प्शन, किसका, एपिथेलियल टिश्यूज का। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज का मेजर जो काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। आपकी बॉडी से ज़्यादा वाटर बाहर ना निकल जाए, आपकी बॉडी कितना ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रही है चीज़ों को, कितना ज़्यादा उसको बाहर निकाल रही है, ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से ही कंट्रोल हो पाता है। एक और फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यूज का, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं, दीज आर वेरी मच टाइटली पैक्ड टिश्यूज। क्यों टाइटली पैक्ड होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अगर टाइटली ये पैक्ड नहीं होंगे, पहली चीज तो एक लेयर को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप स्किन देखो, इट्स अ वेरी टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइटली पैक्ड बेसिकली आपका एक लेयर होती है। ठीक है, ज्यादा चीजें इसमें से बाहर नहीं निकल सकती आपकी बॉडी की। स्किन, माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, बेसिकली आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट, टाइटली पैक्ड सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। बहुत ज़्यादा स्पेस इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों बनी होती है टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स से या फिर सेल्स से, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है तो ऑब्वियसली ये टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स या फिर सेल से ही मिलकर बना हुआ होगा, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हमारा होता है। ठीक है, ये रहा क्लोजली पैक्ड या फिर टाइटली पैक्ड। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कम सेलुलर स्पेसेस, मतलब इसके सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा कम स्पेसेस होती हैं, और प्रोटेक्शन और हेल्प करता है एक्सचेंज, सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपकी बॉडी किस सब्सटेंस को सेक्रीट करेगी, किस सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन करेगी, ये सब यही आपका क्या करता है, डिसाइड करता है। अब यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो ये है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ये है आपका ट्रांजिशनल। अब देखो, ये आपकी एनसीईआरटी में इसका जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
आपको एपिथेलियल के अंदर देखना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। स्क्वामस क्या होता है? ये जो आपको एक सिंगल लेयर दिख रही है ना, ये सिर्फ दिस वन, ये आपकी होती है स्क्वामस, जिसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, ठीक है, वो होती है स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड किसको बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड वर्ड का ही मतलब है लेयर्स। क्या मतलब है? लेयर्स। तो जब आपकी स्क्वामस एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड, ये दो चीजें। अब इसके बाद में आप लोग एक और चीज देखते हो, विच इज कि यहाँ पर आई डोंट नो मैंने पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट की भी हुई है कि नहीं की हुई है, नहीं की हुई है। चलिए मैं एक सेकंड आपको अभी एनसीईआरटी खोलकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग एपिथेलियम टिश्यूज के बहुत सारे टाइप्स देखते हो, तो मैंने स्क्वामस तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है इधर। अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो है, ये है आपका स्क्वामस, ठीक है। क्यों है स्क्वामस? क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है, तो ये आपकी स्क्वामस होती है, ठीक है। जब बहुत सारी ये स्क्वामस आपकी लेयर्स को फॉर्म करती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटिफाइड मतलब, स्ट्रैटिफाइड मतलब जो आपका वर्ड है उसका नाम ही होता है आपका लेयर्स, ठीक है। तो जब बहुत सारे स्क्वामस टिश्यूज आपके लाइंस को फॉर्म, बेसिकली लेयर्स को फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिस, ये आपको दिख रहा होगा, वेट, लीव, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये आपके कॉलम्स बने हुए हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। एक और टाइप होता है जब इन कॉलमनार के ऊपर आपके ऐसे हेयर्स बने होते हैं, सीलिया, विच इज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपके सीलिएटेड कॉलमनार, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। किसके टाइप्स होते हैं? ये सारे आपके टाइप्स होते हैं एपिथेलियम टिश्यूज के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, आपके स्टमक की इनर लाइनिंग्स को फॉर्म करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर एपिथेलियम के अंदर देखने को मिलती है। तो मैंने आपको इसके टाइप्स भी जो है वो ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनके बेसिकली फंक्शंस के बारे में। तो पहला फंक्शन होता है चीज़ों को एक्सचेंज करना, ठीक है। थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, सिंगल लेयर होती है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, इन सब चीज़ों में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में प्रोटेक्शन, बहुत सारे टाइटली पैक्ड सेल्स एक साथ मिलके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। स्किन, माउथ, ईसोफेगस, ठीक है। आई नो आप लोगों को पता होगा, ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। इसके बाद सेक्रीशन, तो स्पेशलाइज्ड क्यूबॉइडियल, क्यूबॉइडियल या फिर कॉलमनार आपके एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं वो आपका हेल्प करते हैं सेक्रीशन में। सेंसरी जो होते हैं, ये रिसेप्टर सेल वगैरह सीलिया के साथ लगे हुए होते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का भी मेजर काम इनका होता है, ठीक है। नोज, टेस्ट बर्ड, इनर ईयर, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। आपके इनर ईयर में अगर कोई भी ऐसे उंगली या फिर एक छोटी सी पिन भी डालेगा, कोई पत्ती टाइप, लीफ वगैरह से भी आपको इरिटेट करते हैं, तो ये योर बॉडी कैन सेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन में भी हम लोग देख सकते हैं टॉल, कॉलम लाइक, और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका किसके बारे में? एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, सबसे पहली चीज ये फॉर्म करते हैं लेयर, फॉर्म्स लेयर। इनका काम होता है टू प्रोवाइड, इनका काम होता है इनका काम होता है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करवाना बेसिकली, ठीक है। क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन को ही प्रोवाइड करवाते हैं। क्लोजली पैक्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में, जिनमें सिर्फ एक ही लेयर ऐसे कुछ करके बनी हुई होती है इस टाइप से, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस मान लीजिए। इसके बाद होते हैं स्ट्रैटिफाइड। अब देखिए स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, यही जो आपके, आई एम सो सॉरी फॉर द स्पेलिंग, यहाँ पर बहुत सारे जो है आपके स्क्वामस, जो है आपके सेल्स आपको दिख रहे हैं, टिश्यूज जो दिख रहे हैं, इनकी लेयर्स बेसिकली बनी हुई रहती है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड के अंदर। उसके बाद तीसरा आप लोग पढ़ते हैं कॉलमनार। तो जैसे इसके नाम में ही आपको बताया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉलम्स को। किसको देखते हैं? कॉलम्स को। इस टाइप से बड़े बड़े कॉलम होते हैं। इसके बाद इन्हीं का एक और टाइप होता है, जब आपके पास में ये
कॉलमनार जो होते हैं, जो कॉलम्स की तरह, क्यूबॉइड्स की तरह बने हुए हैं, इनके ऊपर बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, सिक्रीशन में काम करते हैं, सेंस करने में काम करते हैं। तो ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं सीलिएटेड कॉलमनार टिश्यूज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एपिथेलियल का तो काम अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट सर्टिफाइड नोट्स जो मैंने ऑफ कोर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो मिल सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको इनका सारा फंक्शन बता दिया, इनके काम क्या होते हैं और ये कैसे दिखते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो पहला एपिथेलियम टिश्यूज जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम लोग आते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यूज पर, और अब बढ़ाते हैं हम लोग अपनी स्पीड। ठीक है, सबसे पहली चीज कनेक्टिव टिश्यूज, नाम के अंदर ही है कनेक्ट, कनेक्ट करना। तो इनका बेसिक काम होता है कि ये कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो ये होता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज। अब सबसे पहली चीज, हाउ आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कनेक्टेड। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है कैसे। तो कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से वो कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट, सपोर्ट एंड होल्ड डिफरेंट टिश्यूज या फिर ऑर्गन टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं एग्जैक्टली ये कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स को एक साथ में बाइंड अप करके रखते हैं। यहाँ पर आप जो मेजर पढ़ने वाले हैं वो है आपका ब्लड। क्या है वो? ब्लड। ब्लड के अंदर तीन बेसिकली चीजें होती हैं, पता होनी चाहिए। पहली चीज होती है RBCs, WBCs एंड देन योर प्लेटलेट्स। ठीक है, आप ब्लड के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, इसके बाद है ब्लड एंड बोन आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड और बोन होती है क्या, आगे हम लोग ये चीज क्लियर करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, यहाँ पर आपको ब्लड के बारे में बताया गया है। तो इस स्लाइड पर आने से पहले ही मैं आपको ब्लड के बारे में एक इंट्रो दे देती हूँ। सबसे पहली चीज, ब्लड जो होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो होता है ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सॉरी, दिस इज योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब होता है जो चीजें फ्लो कर सकती है। ठीक है, जो चीजें आपकी फ्लो कर सकती है। अब देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो ब्लड जो है हमारा, दिस इज बेसिकली फ्लूइड, लिक्विड होता है, फ्लो कर सकता है। ऐसा फ्लो करने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड के कॉम्पोनेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? तीन तीन आप बेसिक इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला आप लोग पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों के पास है WBC, जिनको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और तीसरा एंड लास्ट हमारे पास में आता है, प्लाज्मा क्यों बोल दिया, प्लेटिलेट्स। ठीक है, प्लेटिलेट्स। अब देखिए बड़ी सिंपल सी चीज, सबसे पहले आते हैं हम लोग आरबीसीज के ऊपर, विच इज योर रेड ब्लड सेल। सबसे पहले तो जो इनका ये रेड नाम, जो आपका रेड कलर पड़ता है यहाँ पर, वो आपका होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। बेसिकली आपके ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है विच इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो इनका लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्स 4 मंथ्स का रहता है। ये आपकी बुक के अंदर भी ऑलरेडी आपको बताया गया है। इसके बाद इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है, नो न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना ये चीज, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है इनके पास में, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसीलिए इनके पास रेड कलर होता है। और तीसरा, 4 मंथ इनका लाइफ स्पैन होता है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आरबीसीज, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखो आपकी बॉडी में बहुत सारी, देखो नॉर्मली हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है ना। तो हमारी बॉडी भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियों को फेस करती है, ऐसी डिफिकल्टीज को फेस करती है, लाइक अस। ठीक है, हम लोग बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे वायरल्स, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, अब उनसे हमारी बॉडी का क्या है, भगवान ने हमारी बॉडी को ना बड़े ऐसे अचंभित तरीके से, शौक तरीके से बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है? उसने बताया हुआ है कि अगर ये चीज आपकी बॉडी के अंदर गलती से एंटर कर गई, पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर गई है तो मैंने तुम्हें ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि तुम्हारी बॉडी नेचुरली ही उनसे लड़ने का काम कर देगी। बहुत सारी ऐसी असंतुलित चीजें, अनबैलेंस चीजें आपकी बॉडी में होती रहती हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप ही उसको ठीक करती रहती है। हमें पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी में, अच्छा हमारी बॉडी में ये ऐसा कुछ हो रहा था और मैं अपने आप ठीक भी हो गया। ठीक है, क्यों?
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नॉट जस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती है, बाहर की चीज़ों को, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिकली उसको भगाने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स इज वन ऑफ देम। आपकी बॉडी में बाहर से कोई भी वायरस आ रहा है, कोई भी डिसीज आ रही है विच कैन अफेक्ट यू, विच इज परनीशियस, विच इज हार्मफुल फॉर यू, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, अपने आप ही उसको मारने का काम शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली आपकी हेल्दी बॉडी के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बेसिकली बाहर का कोई भी वायरस अगर आता है तो उसको मारने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स के बाद हम लोग आते हैं प्लेटिलेट्स के ऊपर। प्लेटिलेट्स का मेजर काम होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। अब ये ब्लड ब्लड क्लॉटिंग होता है, चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, यूजुअली अगर कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अगर कभी भी आपको चोट लग जाती है तो आपकी बॉडी में कुछ टाइम के बाद में अगर कहीं पर भी कट लगा हुआ है तो वहां पर एक रेड कलर की, एक ब्राउन कलर की लेयर टाइप आ जाती है। क्यों? ताकि आपकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड जो है वो बाहर ना निकल जाए। तो बेसिकली ब्लड को क्लॉट करने का काम। व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड को बाहर फ्लो होने से रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग की जाती है, टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लो, ताकि आपकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर ना निकल जाए। और ये ब्लड क्लॉटिंग का जो मेजर काम है ये करता है प्लेटलेट्स। समझ में आ गई ये चीज। इसके अलावा हमारी, जो हम लोगों को पता भी नहीं होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हो रही होती है, विच वी डोंट नो अबाउट, ठीक है। तो ये जो इंटरनल इंजरीज है हमारी बॉडी की, ये सभी इंजरीज हमारी ब्लड वेसल्स में माइन्यूट से कट्स डाल देती है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब यही जो ब्लीडिंग है, ये प्लेटिलेट्स उन ब्लीडिंग को रोकने का, काटने का काम करते हैं बेसिकली, ताकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आपके अंदर ना हो। बेसिकली यू डोंट नो अबाउट दैम। मैंने बताया ना कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आपकी बॉडी ऑलरेडी ऑलरेडी झेल रही होती है। यू डोंट इवन नो अबाउट कि मेरी बॉडी में ये चीज अनबैलेंस थी और ये ठीक भी हो गई है, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड, ठीक है। तो प्लेटिलेट्स इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कॉम्पोनेंट जो आपकी बॉडी को सेफ रखने का काम करती है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी इंटरनल इंजरी हो गई है या हो जाती है कभी भी, तो आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, उसको रोकने का काम करती है प्लेटिलेट्स। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाइटामिन के इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, वाइटामिन के जो होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में बता दिया है। अब हम लोग आते हैं स्लाइड के ऊपर। दिस इज वेरी इजी फॉर यू। ये मैंने कुछ कुछ चीजें इसके अंदर रखी है। आरबीसीज जो होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन उनके उनको रेड कलर देता है, और 4 मंथ इनका लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, डब्ल्यू का जो लाइफ स्पैन होता है, दिस इज ओनली ऑफ 14 डेज, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 14 दिन जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, बेसिकली टू प्रिवेंट द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है किसके बारे में, ब्लड के बारे में। अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में। आपकी बॉडी के पास में अगर बहुत ज्यादा, ठीक है, आपकी बॉडी, हम लोग सिंपल सी एक चीज देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग थे कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लड को पढ़ लिया है। आते हैं बोन के ऊपर, ठीक है। बोन बहुत सारे टाइप्स की होती है। सबसे पहला, सबसे यूनिक जो बोन होती है, देखो बोन्स का काम बेसिकली होता क्या है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम होता है बोन्स का, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स के बारे में, और टेंडन्स भी बेसिकली एक और आपके बोन के अंदर ही आते हैं। देखो, सबसे पहला बोन, इसके पास हार्ड और रिजिड मैट्रिक्स होता है, बेसिकली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना हुआ रहता है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रोवाइड करवाती है स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड रिजिडिटी। आपकी बॉडी जो आज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फंक्शन कर पा रही है ना, वो बोन्स, हड्डियों की वजह से ही कर पा रही है। जब कभी भी टीचर्स या फिर पेरेंट्स भी आपको डांटते हैं तो क्या बोलते हैं, हड्डियां तोड़ दूंगा मार मार के, ताकि आप, फिर आपका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, है ना, इसीलिए। तो चलो, अब आपके पास सेकंड टाइप आता है बोन का, विच इज योर कार्टिलेज। देखो, कार्टिलेज भी बोन ही होती है। बोन आपकी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज एक ऐसी स्पेशल बोन होती है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। मतलब कि आपकी जो बॉडी होती है, कार्टिलेज बेसिकली उसके अंदर, हम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट बोन होती है, मतलब ऐसी बोन जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ईयर का जो पिन्ना होता है ना, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। आपकी नोज की टिप पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोन्स होती हैं जो हल्की सी फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती हैं आपके बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग, ठीक है। इसका बेसिकली यही मतलब है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा मिलता है। आपके कान में पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में टेंडन्स। टेंडन्स क्या करते हैं, ये आपके कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन्स तक, पता होना चाहिए, ये चीज वेरी नॉर्मल। उसके बाद लेगामेंट, ये बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड वगैरह करवाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें हम लोग बोन्स, कार्टिलेज एंड लेगामेंट्स और टेंडन्स को पढ़ते हैं, वेरी सिंपल। इसके बाद हम लोग आते हैं मस्कुलर टिश्यूज के ऊपर। सेकेंड लास्ट टिश्यू है ये, इसके बाद सिर्फ नर्वस टिश्यू, एंड देन योर लेक्चर विल बी फिनिश्ड, ठीक है। तो चलो,
इसके बाद हम लोग आते हैं मस्कुलर टिश्यूज के ऊपर। सबसे पहली चीज, मस्कुलर टिश्यूज के 3 टाइप्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी आज मूव कर पा रही है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे चल चल के आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मसल टिश्यूज की वजह से आप लोगों को मतलब ये बता पा रही हूँ। ठीक है, तो पहला इसका टाइप होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री, और तीसरा तीसरा भी इनवॉलेंट्री ही होता है। यस, लेकिन हम लोग बेसिकली इसके 3 पढ़ते हैं, विच इज सबसे पहला है आपका स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, देखो, आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है, बहुत ध्यान से इसको समझना। आपकी बॉडी 24 घंटे नॉर्मल बहुत सारे रिथमिक मूवमेंट्स को कर रही है, बहुत सारे मूवमेंट्स आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन है मैं ये हाथ ऐसे उठा दूं, मैंने उठा दिया, ये वाला उठा दूं, उठा दिया, मैंने अपना सर मूव कर दिया। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो बहुत सारे मूवमेंट तो मैं खुद कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल के अंदर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मूवमेंट, रिथमिक मूवमेंट्स मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं या होते हैं डेली बेसिस पर, जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, आई कैन हेयर यू ऑल। ठीक है, मूवमेंट ही हो रहे हैं। ठीक है, जब मैं सांस ले रही हूँ तो डायफ्राम ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, मस्कुलर टिश्यूज में हम लोग 2 टाइप्स के मूवमेंट देखते हैं, पहला जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, दूसरा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला, जो आपके ऐसे टिश्यूज जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, कि हाँ मेरे हाथ का मूवमेंट है, ठीक है, मेरे पैरों का मूवमेंट है, मैं चल रही हूँ, है ना, तो वो क्या है, वो मेरे वॉलियंट्री मसल्स होते हैं, मतलब दोज मसल्स जो कि मेरी अपनी मर्जी के हिसाब से फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, एक और चीज, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं आपके लॉन्ग सिलेंड्रिकल, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप की फॉर्म में ये होते हैं आपके, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे इनके अंदर न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट मिलते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रनिंग, लिफ्टिंग, राइटिंग, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें वो हैं जो आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं अभी लिख सकती हूँ मेरी मर्जी से, मेरा हाथ अभी मूव कर सकता है, मेरी फिंगर्स मूव कर सकती है, थैंकफुली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वो भी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है क्या, वॉलेंट्री, स्केलेटल, कुछ भी आप इनको बोल सकते हो, ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि आपकी मर्जी के थ्रू काम करते हैं, मतलब यहाँ पर आप मालिक हो। क्लियर हुई ये चीज। इसके बाद है हमारे इनवॉलेंट्री। अब देखो, इनवॉलेंट्री मसल्स आपके वो मसल्स होते हैं जो कि उस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं जिनके आप मालिक हो ही नहीं। आप बोल दो रुक जा, नहीं रुकूंगा, ये अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हार्ट। आप बोल दो हार्ट से कि धड़कना बंद कर दे, पहली बात तो वो करेगा नहीं। ठीक है, बहुत समझदार है वो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मालिक को पता नहीं होता कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, वो रुकेगा अपनी मर्जी से ही। ठीक है, लेकिन एक एक कॉन्स्पिरेसी, एक टाइप से एक आयरनी ये हो सकती है कि व्हेन यू वांट योर हार्ट टू बीट द मोस्ट, तब वो शायद रुक जाए। ठीक है, ऐसी ही होती है डेथ, इट कैन जस्ट कम एनी टाइम। ठीक है, चलो टॉपिक से भटकते नहीं है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स आपकी ये वाली मसल्स होती हैं जिनका कंट्रोल आपके ऊपर होता ही, जिनका कंट्रोल आपके ऊपर होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल देम। ठीक है, इनको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले स्पिंडल शेप्ड सिंगल न्यूक्लियस नॉन स्ट्राइएटेड। ठीक है, ये आपकी होती हैं ये वाली, दिस इज योर स्मूथ मसल्स। ये कुछ कुछ स्पिंडल शेप की होती है, ये होती है स्पिंडल शेप, आप लोग देख सकते हो, सिंगल न्यूक्लियस, एक ही उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक स्पिंडल शेप के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन, आप लोग खाना खा रहे हो, अपने आप खाना मूव करेगा, इनवॉलेंट्री मसल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवॉलेंट्री मसल विच इज योर स्मूथ मसल्स। आपको इनकी शेप के बारे में ध्यान रखना है, तीनों शेप्स मैंने यहाँ पे आप लोगों की अटैच की हुई है। इसके बाद में है इनवॉलेंट्री का तीसरा पार्ट विच इज योर कार्डियक। इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ मसल्स जो कि आपके हार्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हार्ट जो है वो अपनी मन मर्जी का मालिक है, जब उसका मन करेगा जब वो रुकेगा, अगर वो रुका तो आप भी रुक जाओगे, है ना। लेकिन देखो, कार्डियक मसल से हमारा हार्ट मिलके बना हुआ रहता है, ब्रांच इसके फाइबर, सिंगल न्यूक्लियस और फेंटली स्ट्राइटेड, ये आपके कार्डियक मसल्स होते हैं, एक एक ही न्यूक्लियस होता है। हार्ट बीट, क्लियर हुई ये चीज। तो ये होते हैं आपके मस्कुलर टिश्यूज, 3 टाइप्स के होते हैं, आपके पता होना चाहिए आपको, तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, अटैच ऊपर कर दिए, आप लोगों को पता होना चाहिए सिंगल न्यूक्लियस कौन सा है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा है। ठीक है, यही आपको यहाँ पर बताया गया है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, सेम पिक्चर यहाँ पे अटैच की हुई है। ठीक है, ये आपके सिलेंड्रिकल होते हैं और आपके वॉलेंट्री होते हैं, यू कैन जस्ट कंट्रोल देम एनी टाइम दैट यू वांट। इसके बाद में स्मूथ एंड देन कार्डियक मसल्स। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताया हुआ है अनकॉन्शियस कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्लो एंड कॉन्टिन्यूस मूवमेंट एंड देन कार्डियक, ये रिथमिक कॉन्टिन्यूस एक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी अपने आप ही करती है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने खत्म कर लिया है अभी के लिए मस्कुलर टिश्यूज। अब हम लोग फोर्थ टाइप पर आते हैं, विच इज योर लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, विच इज योर नर्वस टिश्यू। आपकी बॉडी कोई भी चीज को अगर सेंस कर पा रही है तो वो नर्वस टिश्यूज की वजह से सेंस कर पाती है। आपकी बॉडी के अंदर अगर आप लोग हीट, किसी ने थप्पड़ मारा, पहले बात तो गर्मी लगती है, कोई थप्पड़ अगर मारता है आपको, ठीक है, आपकी बॉडी रेड पड़ जाती है जहां पर भी आपको थप्पड़ लगा है, और आप पेन फील करते हो। क्यों? बिकॉज यू हैव नर्वस टिश्यूज। ईश्वर की असीम कृपा से आप लोग दुख को, जो आपकी बॉडी में दुख हो रहा है, उसको सेंस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम जो वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगली बार से अगर आपको दुख हो तो ईश्वर को धन्यवाद करो कि ईश्वर आपकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे दुख जो है वो फील हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, नर्वस टिश्यू आपको सेंस कराने का काम करता है। आपकी बॉडी सेंस कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है। अगर आपने रस्सी को देखा और गलती से आपको लगा कि ये सांप है ना, तो आपकी बॉडी अपने आप ही पीछे हो जाएगी, अपने आप ही डर जाएगी। आपकी हार्ट बीट फॉर अ वेरी लाइक फ्यू मिनट्स आपकी हार्ट बीट एकदम से पंप अप कर जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मसल्स है, और दूसरा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है टू द डेंजर। ठीक है, उसके बाद में है नर्वस टिश्यूज जो होते हैं आपकी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क। इसके बाद आप क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ते हैं विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द चैप्टर इज ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन किस टाइप से, आपकी बॉडी का पीएनएस, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस टाइप से काम करता है, वो सब चीजें आप लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रेन एक्ट्स अ कंट्रोल सेंटर कोऑर्डिनेटिंग। ये जो ब्रेन होता है ये कंट्रोल सेंटर की तरह यहाँ पर काम करता है। मतलब अगर नर्वस सिस्टम आज आपका फंक्शन कर पा रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की वजह से कर पाता है। ये इंस्ट्रक्शन भेजता है मसल्स को और दूसरे ऑर्गन्स को। ठीक है, चलिए, ये है आपका नर्वस, बेसिकली दिस इज योर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन है क्या, ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। सबसे पहली चीज तो आपको ये डायग्राम ना पता होना चाहिए। ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये इन डेंड्राइट्स की वजह से, ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये इन डेंड्राइट्स की वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है सेल अपनी तरफ ग्रैब करता है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन है और फिर वो यहाँ पर जा रही है सेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग सेल की बॉडी बोलते हैं। इन ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, कैरी करते हैं टू द सेल बॉडी। ठीक है, यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी इस बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, एक तरीके से हम लोग इसको एक्सॉन बोल सकते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी आउट होती है और लास्ट में ये जो आपके एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है। और इसके बाद वापस से ये सेम सिस्टम आप यहाँ पर लगा दो। उसके बाद वापस से यहाँ पर कुछ इस टाइप से डेंड्राइट प्रेजेंट होती हैं, कुछ इस टाइप से ये सेल की बॉडी, और फिर इस टाइप से। ठीक है, तो यह जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं आपके, वो इन्फॉर्मेशन को छोड़ेंगे और डेंड्राइट्स उनको कैच कर लेंगे। क्लियर हो गई ये चीज आप लोगों को? तो दिस इज हाउ योर नर्वस टिश्यू वर्क। ठीक है, आप सबसे पहले तो आप लोगों को ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या क्या इसके अंदर होता है? सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं विच इज योर ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर्स, जिनमें की इन्फॉर्मेशन को कैरी किया जाता है, सेल बॉडी में पहुंचती है, एक्सॉन में पहुंचती है, और एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचती है। उसके बाद वापस डेंड्राइट में पहुंच जाती है। इस टाइप से पूरी की पूरी बॉडी में इन्फॉर्मेशन को कैरी किया जाता है। ठीक है, सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, एक्सॉन कैरी करते हैं मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल। ये जो एक्सॉन है सेल की बॉडी से इसको बाहर लेकर जा रहे हैं वो, ताकि दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाए, ब्रेन में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स पास करते हैं मैसेज को दूसरे सेल के पास में, डेंड्राइट्स के पास में। ठीक है, रियल लाइफ कनेक्शन आपको बता रखा है। कोई भी अगर गर्म ऑब्जेक्ट आप लोगों ने गलती से छू लिया तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके ब्रेन तक, ब्रेन मसल को रिस्पॉन्ड करेगा और आपका हाथ अचानक से मूव कर जाएगा। ये बेसिकली आपको दिखाया हुआ है कि किस टाइप से आपका बॉडी हीट को सेंस कर सकता है और अचानक से रिस्पॉन्ड कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका नर्वस बेसिकली टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया मस्कोस्केलेटल टिश्यूज के बारे में। मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जो होता है किस टाइप से कंबाइंड काम करता है, ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बोन्स में आपको बताया हुआ कार्टिलेज क्या होता है, टेंडन्स क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मसल्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है 3 टाइप्स के होते हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्ट्रैटिफाइड मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। उसके बाद जॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। बेसिकली जॉइंट्स क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी को और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को साथ में कनेक्ट करते हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन, टेंडन्स लिगामेंट्स बोन से बोन कनेक्ट करते हैं, और टेंडेंस क्या करते हैं, वो बोन से मसल्स को कनेक्ट करते हैं। दे आर कंपैरेटिवली स्मूथ। ठीक है, देन लिगामेंट्स। उसके बाद आपको बता रखा है मेजर फंक्शंस, तो ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्केलेटल सिस्टम, आपकी बॉडी का ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कि बहुत सारी बोन्स एक साथ में कनेक्ट हो रखी हैं और आपकी बॉडी एक स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पा रही है और आप लोग मूव कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। बहुत ज़्यादा नॉर्मल है आपकी उसमें यहाँ पर
बताया होगा आप लोगों को, टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में बताया होगा, 4 टाइप्स के जॉइंट्स बता रखे हैं। वेरी इजी, कहाँ पर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है वो आप लोगों को पढ़ना है, आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट है वो चीज़। उसके बाद में मेजर पार्ट स्कल, वर्टेब्री एंड रिब केज। सॉरी, स्कल जो होता है प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को। बेसिकली आपका ब्रेन जो होता है ना, उसके ऊपर भी एक हार्ड कवरिंग होती है, स्कल की खोपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, खोपड़ी के अंदर दिमाग प्रेजेंट होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद में है रिब केज, ये प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट एंड लंग्स को, ठीक है। सबको पता होगा रिब केज क्या होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, आपकी जो स्पाइन होती है, जो आपकी बैकबोन होती है बेसिकली, उसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, वर्टिब्रे कॉलम का होता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। वर्टिब्रे और कार्टिलेज क्या क्या काम इनके होते हैं। रिब्स आपकी 12 पेयर्स होते हैं, रिब्स के टोटल 24 होती है, ये सब होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस चैप्टर को समराइज करने पर आऊँ तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। इस बेसिकली पार्ट के अंदर पता होना चाहिए एनिमल टिश्यूज वो वाले टिश्यूज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में, बेसिकली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप्स के ये प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आपका एपिथेलियल, ठीक है। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव, ओके मैम। तीसरा आपने हमें बताया मस्क्यूलर, और चौथा आप लोगों ने पढ़ा है नर्वस, ठीक है, नर्वस टिश्यू। अब देखो, सबसे पहली चीज एपिथेलियल को मैंने आपको बताया कि ये होती है आपकी प्रोटेक्टिव एक लेयर, ठीक है। दिस इज योर प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड सेल से मिलके ये आपकी बनी हुई होती है, क्लोजली पैक्ड सेल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बता रखा है मैंने आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम और इसके बाद में सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, इन चारों के बारे में आप लोगों को बताया गया है। काम क्या होता है, सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब इसका काम होता है। इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू, आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम होता है इसका। आप लोग 2 पढ़ते हो इसमें, ब्लड के बारे में एंड बोन के बारे में मेजरली आपकी बुक के अकॉर्डिंग। वैसे ये एरोलर, एडिपोस, ये टिश्यूज भी आप लोग इसके अंदर पढ़ते हो। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है आरबीसीज के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के बारे में एंड प्लेटिलेट्स के बारे में, पता होना चाहिए। आरबीसीज का काम 4 मंथ्स तक ये प्रेजेंट रहते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं दे फाइट इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। इसके बाद हम लोग बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो बोन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, स्टिल स्ट्रक्चर आप लोगों को देती है। इसके बाद में है लिगामेंट, बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद में है आपका लास्ट टेंडन्स, ठीक है, जो कि बोन और मसल्स को साथ में कनेक्ट करते हैं, थोड़े से स्मूथ होते हैं। इसके बाद में है आपका मस्क्यूलर, आपकी बॉडी अगर आज मूव कर पा रही है तो वो मस्क्यूलर टिश्यूज की वजह से मूव कर पा रही है। ये भी आपके होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। तो पहला होता है आपका वॉलेंट्री, जिसको आप लोग पढ़ते हो स्ट्रैटिफाइड। उसके बाद में है आपका इनवॉलेंट्री, और तीसरा होता है आपका एक और इनवॉलेंट्री, जिसको हम लोग कार्डियक टाइप मसल बोलते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री वो जो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप का तो ये इनवॉलेंट्री वाला होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टाइप की शेप होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, खुद से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। इनवॉलेंट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ये कैसे होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और आप बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसके बाद होता है कार्डियक, हार्ट की जो मसल्स होती है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। यू कैन नॉट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अ हार्ट, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, कैसे ब्रांचेस से मिलकर बनी रहती है, बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्टेड रहती हैं। इसके बाद में है नर्वस टिश्यू, इसको मैंने इसमें हमें न्यूरॉन का डायग्राम पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। डेंड्राइट्स, एक्सॉन, काम क्या होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी हीट वगैरह को सेंस कर सकती है। अब इसका डायग्राम जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में और आपकी मैम आपसे डायग्राम ड्रॉ करने को बोल सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग इसका ये बना सकते हैं। दीज आर योर डेंड्राइट्स, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, लेबल डायग्राम, ठीक है। ये डेंड्राइट्स होते हैं। इसके बाद कुछ इस टाइप से, ये दिस इज योर एक्सॉन, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। अच्छा, ये आपकी होती है सेल की बॉडी, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये एक्सॉन है, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपके एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एक्सॉन के टर्मिनल्स, ठीक है। हर एक फंक्शन, हर एक का फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। सेल बॉडी सिग्नल को बेसिकली प्रोसेस करने का काम करती है। एक्सॉन सेल बॉडी से इस सिग्नल को बाहर लेकर जाते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल आगे इस सिग्नल को भेजते हैं, और आपकी बॉडी एज अ रिजल्ट क्या कर पाती है, रिस्पॉन्ड कर पाती है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर एनिमल टिश्यूज। और इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर
आई डोंट नो कौन सा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर शायद, टिश्यूज इन एक्शन खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस पूरे ही लेक्चर को, आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। मैंने अपना बेस्ट यहाँ पर दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस लेक्चर इफ़ यू कैन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट बिलो द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू वॉन्ट। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। एंड इन नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पर हर एक चैप्टर के नोट्स हमारी तरफ से प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, comment us below your necessities and we will be there for you. So thank you and keep studying hard.